हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आपका सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। रिक्रूटमेंट है कर्नाटक बैंक की। वैसे तो ये रिक्रूटमेंट 31 दिसंबर को ही आ गई थी, यानी 31 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ, लेकिन हम आज उस पर नजर डालेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिक्रूटमेंट है किसके बारे में। रिक्रूटमेंट है प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है। डेट्स जो है इसकी वो 31 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गया। अभी 10 जनवरी 2023 तक हम लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी जो है इसकी ये 84,000 मंथली सीटीसी के हिसाब से आएगी इसकी, यानी 84,000 मंथली के हिसाब से आएगी। तो अब ये डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, इसका देखेंगे पहले नोटिफिकेशन। ठीक है, अब आप नोटिफिकेशन पे अगर नजर डाल दो तो आपको यहां दिखेगा कि कर्नाटक बैंक, यानी इसका हेडक्वार्टर हम सभी को पता है मंगलुरु में है और प्राइवेट बैंक है। तो इसका ऑफिसर स्केल 1 इसका रिक्रूटमेंट आया है। तो ये ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है, कितनी वैकेंसीज भरनी है, लेकिन ऑफिसर स्केल 1 की है। एलिजिबिलिटी के केस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लगेगा वो, तो यहां पे रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट्स की, यानी एनी ग्रेजुएट कैन नॉट फिल फॉर्म्स। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी डिसिप्लिन में रहेगा चलेगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी। 1 साल का जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है, या ऐसे लोग जिनका 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए है, ये लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए कम से कम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। इतना ही नहीं, एज लिमिट के बारे में भी इन्होंने इसमें कहा है, और एज लिमिट के बारे में कहा है कि एज लिमिट 28 साल का लगेगा। तो मैक्सिमम एज 28 साल का है, उसके ऊपर के बच्चे नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन जो होता है एज में जो मिलना चाहिए, वो रिलैक्सेशन SC STs के लिए है, OBC के लिए स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। SC STs के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए जो होता है वो होता है फीस का। फीस कितना पड़ेगा सर? फीस पड़ेगा 800 रुपए का, और SC ST कैटेगरी में आते हो तो 700 रुपए का। तो फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न और सेंटर्स पे भी हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेंगे। देखिए, अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि एग्जाम के बारे में कहा गया है कि एक ही एग्जाम होगी। ठीक है, एक ही एग्जाम होने वाली है, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद फिर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कंडक्ट किया जाएगा। आपको यहां दिखेगा ये इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया जाएगा। तो एग्जाम एक ही है, उसके बाद इंटरव्यू है, फिर एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर आपको प्रोबेशन के लिए 1 साल के प्रोबेशन के लिए, प्रोबेशन विल बी ऑफ 1 ईयर, किसी ब्रांच में भेजा जाएगा। जब उस ब्रांच में जाएंगे वहां 1 साल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप उस बैंक में फिर परमानेंट होंगे। तो और फिर आपकी जो सैलरी है वो 84,000 की वहां से शुरू हो जाएगी। एक्चुअली प्रोबेशन के पीरियड में भी उतना ही मिलने का चांस है। ठीक, सेंटर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, सेंटर्स। तो सेंटर्स जो है वो बेंगलुरु, चेन्नई, धारवाड़, हुबली, हैदराबाद, मंगलुरु, मुंबई, मैसूरू, न्यू दिल्ली, शिवमोगा और जितने सेंटर्स है वो सारे साउथ के ही है। हमारे सबसे पास में 2 सेंटर्स है, एक तो महाराष्ट्र में का जो मुंबई का है और दूसरा है हैदराबाद। अब हम लोग सब यवतमाल से, तो हमारे लिए मुंबई से ज़्यादा हैदराबाद पास में है। 800-900 रुपये की टिकट में या 1000 रुपये की ट्रैवल्स की किसी टिकट में आप हैदराबाद पहुंच सकते हो। ठीक है, एग्जाम का फीस है 800 रुपये, एक ही बार देना है। तो एक चक्कर होगी जाने की, 1000 रुपये लगेंगे, वापस आने के और 1000 रुपये लगेंगे। फीस है 800 रुपये की, 200-300 रुपये का खाना, 3000 रुपये का बजट पूरा का पूरा एग्जाम का पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये पूरा आपका एग्जाम का हिसाब लग सकता है अगर आप हैदराबाद सेंटर चूज करते हो। तो मैं वीडियो भी स्पेशली हिंदी में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे और उनके दोस्त तेलंगाना से आते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, कि जितने भी बच्चे तेलंगाना से यहाँ पढ़ने आते हैं या वहाँ पे भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कर्नाटक बैंक इज अ गुड ऑप्शन। कौन से बच्चों ने देना चाहिए एग्जाम? तो एग्जाम उन बच्चों ने देना चाहिए जिन्होंने काफ़ी साल से अभी IBPS क्लर्क, IBPS PO का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ मार्क्स से उनका रह रहा है। तो ऐसे केस में यू कैन स्टार्ट विद अ प्राइवेट बैंक। आप इसके लिए अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद फिर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा बैंक है। और कुछ ऐसे भी बच्चे जो नए हैं और जिनको एग्ज़ाम दे के देखनी है, दे के देखने के लिए एग्ज़ाम महंगी है, क्योंकि जाना आना और एग्ज़ाम का फीस ज़्यादा है। लेकिन जो वहीं रहते हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं,
या आसपास किसी एरिया में रहते हैं तो उनके लिए ये इजी हो सकता है। तो ये भी बच्चे या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बेंगलोर में ही सेटल होना है या साउथ इंडिया में सेटल होना है, जो तो ऐसे बच्चे इन एग्जाम्स की ओर ज़्यादा देख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक बार नज़र डालेंगे और नोटिफिकेशन में हमारे और काम की चीज़ क्या क्या है। तो यहाँ आपको दिखेगा एग्ज़ाम की डेट्स, जिस पे हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली कि 31 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हुई, फॉर्म भरने की डेट शुरू हो गई और 10 जनवरी तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट्स पे एक बार नज़र डाल देंगे, सब्जेक्ट्स, सेक्शंस और मार्किंग कैसे होगी। तो हमारे पास इन्होंने 5 सेक्शंस में अलग अलग एग्जाम डिवाइड किया है। छठा जो सेक्शन रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव का रहेगा। तो पहले 5 सेक्शंस में कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन अलग है, इंग्लिश का अलग है। कंप्यूटर अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के लिए, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। जीए का जो सेक्शन है जिसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों आएगा, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। क्वांट और रीजनिंग का स्कोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स कंपैरेटिवली कम है, तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। ये सारे सेक्शन होने के बाद फिर छठा सेक्शन आएगा, वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव का, जिसपे किसी टॉपिक पे शॉर्ट नोट लिखनी पड़ेगी या और एक ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा आपको पूरा 25 मार्क्स के लिए। 10 और 15 का इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस है, ठीक। बाकी जो चीजें हैं सारी, वो सारी चीजें फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, उसके बारे में डिटेल्स आपको सारी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए एक चीज़ की आदत आप भी डाल लीजिए, इन्हें नोटिफिकेशन का वो एक्सप्लेन तो हम कर ही देते हैं, लेकिन आपने भी फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है और इसमें कुछ खास बताने जैसी चीज़ मुझे यहाँ नहीं लग रही। मेजर जो, हाँ इसमें एक चीज आपको बतानी है मुझे, वो चीज है कि स्कोर्स पे कैसा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2 स्टेजेस में कट ऑफ अप्लाई होंगे। पहला तो कट ऑफ लगेगा वो इंडिविजुअल सेक्शन पे लगेगा और दूसरा जो लगेगा वो टोटल स्कोर पे लगेगा। मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ठीक। तो आई होप ये पूरी नोटिफिकेशन आपके ध्यान में आ गई होगी। तो ये एक रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप हैदराबाद से हैं, हैदराबाद के आसपास के एरिया से, क्योंकि यवतमाल से वो पास गिरता है, या ऐसे बच्चे हैं जहाँ जो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आईबीपीएस में काफ़ी समय हमने लगा दिया है लेकिन सिलेक्शन हो नहीं रहा है, ऐसे बच्चे इन बैंकों की रिक्रूटमेंट की ओर देख सकते हैं, ठीक है। विल स्टॉप हियर विद दिस, थैंक यू वेरी मच।